हूं आपके साथ अली मतहर। स्टूडियो के बाहर और स्टूडियो में आने से पहले हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि पूरे देश की अगर बात करें तो 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बिहार में भी 6000 से ज्यादा के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि स्टूडियो में कोई और नहीं होता हमारे साथ, इसलिए हम यहां पर मास्क निकालकर अपने पास रख सकते हैं ताकि हम आप तक खबरों को सही तरीके से पहुंचा सकें। लेकिन एक बार फिर से आपसे अपील है कि आप मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। फिलहाल बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में आग लगी और इस पर काबू पा लिया गया है। S2 बोगी में यह आग लगी थी। प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर आग लगी थी और हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रेलवे के कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुई है। तो प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर इस आग को बुझाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से S2 बोगी में आग लगी और उसके बाद रेलवे कर्मचारियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ट्रेन के S2 बोगी में यह आग लगी थी और इस आग पर काबू पा लिया गया है। दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन के S2 बोगी में आग लग गई थी जब यह ट्रेन प्रयागराज के छिवकी से गुजर रही थी। ट्रेन को रोका गया और रेलवे कर्मचारियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। और अब बात करते हैं कोरोना के डरावने आंकड़ों की। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2,33,757 नए केस मिले हैं। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 1,338 मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 6,253 नए केस सामने आए हैं। वहीं बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हो गई है। तो आंकड़ों पे गौर कीजिए और सतर्क हो जाइए क्योंकि सतर्कता ही आपको कोरोना से सुरक्षित रख सकता है। और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपके अपने सुरक्षित रहेंगे। तो सतर्कता बरतिए। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उन गाइडलाइंस का पालन कीजिए क्योंकि अगर आप उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो काफी हद तक आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। तो अपने आप से, अपने जिंदगी से, अपनों के जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि जो आंकड़े इस बार आ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं, यानी कि खतरा पहली बार से ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है। और कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आगे मीटिंग के बाद अहम फैसला लिया जा सकता है। सुनिए नीतीश कुमार ने मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा। तो मीटिंग होगी और सारी बात सब लोगों का सुनना और जो कुछ भी किया गया बताना और जो भी परिस्थिति आ जाएगी फिर आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि परसों भी सारे जिलों के साथ फिर एक बार बातचीत करके सारी जानकारी लेकर के और जो कुछ भी और आगे के लिए फैसला करना है वो सब निर्णय किया जाए। अभी तो जितनी जो स्थिति है और जो कुछ भी किया जा रहा है सब चीजों की जानकारी कल सभी दल के लोगों को और सब लोगों का विचार सुना जाएगा। उसके अगले दिन भी उसके बारे में और करना जरूरी है। और कोरोना को लेकर बिहार में क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। 10 पॉइंट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो बिहार में 24 घंटे में 6,253 कोरोना के मरीज मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि हालात बिहार के अंदर कितने खराब हो चुके हैं।
यानी कि गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को 120 केस ज्यादा मिले हैं। सबसे ज्यादा पटना में 1364 मरीज मिले हैं। आज राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। बिहार में जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया है। आउटडोर और इंडोर स्टेडियम को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही तमाम चीजों को 16 मई तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। 15 मई तक सभी स्मारक, पुरा स्थल पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा में संक्रमित स्टाफ की कुल संख्या 44 हो गई है और बिहार विधानसभा को 25 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो हालात क्या कुछ हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर है वो बेहद खतरनाक हो चुकी है। आंकड़े हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लिहाजा कोरोना कंट्रोल के लिए बिहार सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। आज राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाएगी। बिहार में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू या ब्रेक द चेन, शनिवार को सर्वदलीय बैठक। बिहार में कोरोना पूरी रफ्तार में है। एक दिन में आने वाला आंकड़ा 6000 के पार जा चुका है। शनिवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना से बिगड़े हालात पर चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वदलीय बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बिहार में बढ़ रहे कोरोना खतरे के बीच कल राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। राजद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शामिल होंगे। हालांकि मदन मोहन झा कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होनी है, लिहाजा वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जदयू से मंत्री श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बीजेपी से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। तो कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस कल की बैठक में सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि कल की बैठक में कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। एक आम सहमति बना करके सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कोरोना पूरे राज्य में पांव पसार चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्फोटक हालात पटना के हैं। पटना में संक्रमण के आंकड़े रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक दिन में अब 2000 से अधिक मामले मिलने लगे हैं। शनिवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक पर सियासी दलों की अपनी अपनी राय है। देहात में कहावत है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब तो हाथ से निकल चुका है मामला। पिछले बार 100 सैकड़ा भी नहीं था तो लॉकडाउन था। आज सर्वाधिक निकल रहा है पिछले बार के बनिस्पत। अभी सरकार की तैयारी क्या है? तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है। मुझे लगता है कल सर्वदलीय बैठक में सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन की ओर जाए। अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। राज्यपाल के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के निर्णय के बाद, लोगों के विचार जानने के बाद सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। लगातार सरकार एहतियात बरतने के लिए कर रही है। सरकार व्यवस्थाओं को खड़ी कर रही है कि कैसे लोगों को हम अधिक से अधिक राहत दे सके, और साथ साथ लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग स्वयं जो है से अपने आप का बचाव करें। ये सर्वदलीय बैठक निश्चित रूप से, जिसमें महामहिम भी उपस्थित हों, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारी उम्मीद यह है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे सवाल पर जो मानवता की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की जो विहित कार्यप्रणाली है उस दिशा में और बेहतर क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा होगी और इस संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। बिहार में कांग्रेस लॉकडाउन चाहती है, तो अब सवाल है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? कोरोना कंट्रोल के लिए क्या लॉकडाउन जरूरी है?
कोरोना कंट्रोल के लिए सरकार क्या ठोस फैसला लेती है, इसके लिए सर्वदलीय बैठक तक का इंतजार करना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आज ये सर्वदलीय बैठक होनी है राज्यपाल की अध्यक्षता में, और इसमें क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, इस पर न्यूज 18 की नजर लगातार बनी हुई है। न्यूज 18 आपको सबसे पहले इस सर्वदलीय बैठक के बाद होने वाले फैसले से अवगत कराएगा। तो हाई लेवल और सर्वदलीय बैठक की जरूरत क्यों पड़ी है, यह हर दिन मिलने वाले आंकड़ों से समझा जा सकता है। 5 दिनों में कोरोना के मरीजों के आंकड़े डराने वाले हैं। 12 अप्रैल को 2,999 केस सामने आए थे। 13 अप्रैल को यह केस बढ़कर 4,157 हो जाते हैं, यानी कि 1,000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। 14 अप्रैल को यह आंकड़े 4,786 तक पहुंच जाते हैं। 15 अप्रैल को इसमें जबरदस्त इजाफा होता है और 6,133 नए संक्रमित 15 अप्रैल को मिलते हैं और 16 अप्रैल को 6,253 केस मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं, सतर्क रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपने लिए ना सही अपनों के लिए। और इधर आईजीआईएमएस में कोविड मरीजों के लिए बेड फुल हो गए हैं। अस्पताल में 50 बेड कोरोना मरीजों के लिए हैं। अस्पताल प्रशासन की माने तो यहां कोरोना के अलावा दूसरे मरीजों का भी इलाज चल रहा है। ऐसे में मैन पावर कम पड़ रहा है, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। आईजीआईएमएस अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कोविड में भी हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत लोगों का इलाज किया। क्योंकि अब ऐसी विपदा है कि हर घर में कोविड का कोई ना कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसा में सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका साथ हम लोग सरकार के साथ हैं। और 50 बेड वैसे आईसीयू में गंभीर मरीजों के लिए दिया गया है, जिनका इलाज मुश्किल है और जिसमें जोखिम बहुत है। पटना में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को शवदाहगृह में इंतजार करना नहीं पड़ेगा। डीएम ने कहा कि 3 अतिरिक्त शवदाहगृह को चालू करने का आदेश दिया गया है। वहीं शवदाहगृह में जो मशीन खराब है उसे जल्द चालू करने का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि इससे लेकर उन्होंने नगर आयुक्त को भी पत्र लिखा है। तो 3 और शवदाहगृह चालू होंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर खराब होते जा रहे हैं। शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम संस्कार हो रहा था। अब हम लोगों ने 3 घाट को चिन्हित कर दिया, इसमें बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कला घाट जो पटना सिटी में है। तो अब इस प्रकार की भीड़ एक घाट पर नहीं हो रही है। हम लोग इसको नजर रख रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं हो। बिहार में संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बिहार से बाहर रहने वाले लोग लॉकडाउन की आशंका से सहम गए हैं। ज्यादातर लोग अपने घर लौट रहे हैं, जिनसे कोरोना विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते साल की तरह इस साल भी लोग पलायन को मजबूर हैं। मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी घर लौट रहे हैं। जिन लोगों के पास टिकट है वो तो स्टेशन परिसर में आराम से दाखिल हो जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं है वो भी सामान लेकर स्टेशन परिसर के बाहर जमे हुए हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी पैसे लेकर स्टेशन के भीतर छोड़ रहे हैं। सर टिकट नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी में क्यों जा रहे हो? इमरजेंसी में इसलिए जा रहे हैं कि 10-12 दिन से बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ बैठ के दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो सोच रहे गाँव निकल जाने के लिए। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मध्य रेलवे ने वेटिंग और प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग स्टेशन के बाहर खड़े होकर टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच सासाराम के शेर शाह मकबरा परिसर को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है और पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बाद सासाराम के ऐतिहासिक शेर शाह मकबरा परिसर को आगामी 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। परिसर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है।
और किसी भी पर्यटकों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। दरअसल रोहतास में भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह कदम उठाया गया है। सासाराम का ऐतिहासिक शेरशाह मकबरा को 15 मई तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ताला लगा दिया गया है और ये ऐतिहासिक शेरशाह का मकबरा है। आज ही से सर बंद हुआ और सुन रहे हैं कि 15 मई तक के लिए बंद हुआ है। आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, यहाँ तो दाल रोटी चलता था, अब तो चलेगा नहीं। अब जाएंगे इधर उधर भटकेंगे। बिहार सरकार ने पहले ही कोरोना को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना को लेकर तेजस्वी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी को सार्थक और जरूरी सुझाव देने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपनी लोकप्रियता के लिए बयानबाजी करते हैं। और बिहार में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हल करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री भी तत्पर है, काम कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही है। मिर्जापुर के नौबतपुर में मॉब लिंचिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक जख्मी हो गया, जिसका इलाज नौबतपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस की माने तो 3 अपराधियों ने एक शख्स से हथियार के बल पर जेवरात लूट लिए, जिसके बाद भीड़ के हल्ला मचाने पर ग्रामीणों ने पीछा किया, जिस पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गुस्साए लोगों ने खदेड़ कर 2 आरोपियों को पकड़कर पिटाई कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में नौबतपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं तीसरा आरोपी भागने में सफल रहा। 3 अपराध कर्मी के द्वारा कुछ गहना लेकर जा रहा था, उसको छीन कर भाग रहा था। ग्रामीणों के द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा करने के उपरांत उसके द्वारा गहना फेंक दिया गया और गहना फेंकने के उपरांत उसके द्वारा फायरिंग किया गया है। फायरिंग के आलोक में ग्रामीण के द्वारा आक्रोशित हो गया और उसको पकड़ के पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति वह जख्मी है और एक व्यक्ति भागने में। सासाराम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सम्राट अशोक की जयंती मनाने में जल्दबाजी दिखाई और 20 अप्रैल की जगह 1 अप्रैल को ही सम्राट अशोक की जयंती मना ली। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित 6 अधिकारियों के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया था। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। मोतिहारी में एक दारोगा को अपनी सर्विस पिस्टल दोस्त को देनी महंगी पड़ी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए दारोगा शंभू यादव ढाका थाने में तैनात हैं। वो किसी समारोह में गए हुए थे, जहां फोटो खिंचवाने के लिए अपनी पिस्टल दूसरे को दी। तस्वीर कब की है ये पता नहीं, लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने एसआई शंभू यादव को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। नवादा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। गोविंदपुर थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 743 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। ये शराब झारखंड से ट्रक में लदे हुए ईंट के बीच में छुपाकर लाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ड्राइवर गोपालगंज के गोरियाडीह का रहने वाला है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ चल रही है। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।